तो मैं सरकार से और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपको कैसे पता कि हम 400 पार जाएंगे? क्योंकि देश के अंदर तो बेरोजगारी, महंगाई, किसान, जवान सब रोड पर है। चारों तरफ बहुजनों के हक मारी हो रही है, चारों तरफ अत्याचार अन्याय हो रहा, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन फिर भी आपको विश्वास है। जब चुनाव आयोग के कार्यालय में जाया जाता है तो चुनाव आयोग कहता कि इस ईवीएम को बिना हाथ लगाए इसको सेट करके दिखाइए। और न्यायपालिका भी आज इस सरकार की कठपुतली बनी हुई है और उन्हीं के निर्देश से वो चल रही है। मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं गया, बहुजन शोषित वंचित बीजेपी के साथ नहीं गए, लेकिन हमारी वोट की चोरी कर कर ईवीएम ने बीजेपी तक हमें पहुंचा दिया। तो कई लोगों ने आरटीआई लगाकर सरकार से पूछा कि कितनी ईवीएम सरकार ने खरीदी, तो सरकार ने कहा 19.5 लाख ईवीएम हमने खरीदी। फिर हमने उस कंपनी पर आरटीआई लगाई तो कंपनी ने बताया कि सरकार को हमने 40 लाख मशीनें बेची। तो मुझे बताइए वो 20 लाख मशीन कहां है? लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही मिशन है कि अब की बार बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए। अगर जनता आपके साथ है तो आप जीत जाओगे और हम हार मान लेंगे। आज WTP और तमाम संगठनों की ओर से दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी मीडिया कर्मियों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो लगातार बहुजनों की आवाज़ को देश की सरकार तक और देश की जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेस वार्ता में। साथियों, लगातार ईवीएम के मुद्दे पर पूरे देश में आंदोलन हो रहा। कहीं ना कहीं ईवीएम वोट की चोरी कर रही है और ईवीएम के माध्यम से ही लगातार 2014 से लेकर अब तक आज जो वर्तमान में सरकार बैठी हुई है, वो ईवीएम के माध्यम से लगातार 14 से लेकर और 24 आने जा रहा है। कहीं ना कहीं ईवीएम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जिस देश ने ईवीएम को बनाया था उस देश ने भी ईवीएम पर विश्वास नहीं किया और उस ईवीएम को बंद किया। लेकिन जब से इस देश में ईवीएम आई है तब से हमारे देश के लोगों की, खासकर बहुजन के लोगों की वोट की चोरी हो रही है। देखिए 14 से लेकर और 24 का चुनाव आने जा रहा है। आप चाहे वो छोटा चुनाव ले लीजिए, चाहे विधानसभा का ले लीजिए, चाहे लोकसभा का चुनाव ले लीजिए, जो लाखों सरकारी कर्मचारियों द्वारा बैलेट पेपर से वोटिंग होती है, जो ईवीएम खुलने से पहले उसकी गिनती होती है, 14 से लेकर 23 तक, उसमें ये सरकार हारी है और विपक्ष की पार्टियां बैलेट पेपर में जीतती है। लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलती है तो तुरंत ये सरकार भारी मतों से जीत जाती है। देखिए हर बार ये सरकार एक चुनाव से पहले आंकड़ा दे देती है 300 पार, अब की बार 400 पार का नारा दे दिया। तो मैं सरकार से और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपको कैसे पता कि हम 400 पार जाएंगे? क्योंकि देश के अंदर तो बेरोजगारी, महंगाई, किसान, जवान सब रोड पर है, चारों तरफ बहुजनों के हक मारी हो रही है, चारों तरफ अत्याचार अन्याय हो रहा, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन फिर भी आपको विश्वास है। उनको विश्वास जनता पर नहीं है। उनके साथ 38 सहयोगी पार्टियां हैं, लेकिन
38 नहीं, उनके साथ 39 सहयोगी पार्टी है। उनकी सबसे, बीजेपी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो ईवीएम सहयोगी पार्टी है, क्योंकि उनको पता है कि जनता वोट जहां दे, लेकिन हम ईवीएम के माध्यम से सेट कर और अब की बार भी 400 पार होकर फिर सरकार बना लेंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश देखा होगा, वामन मेश्राम साहब के माध्यम से और अलग संगठनों के माध्यम से, जो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट जो है इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उसने भी माना है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। चुनाव आयोग से बार बार मांग की जाती है कि आप हमें बुलाइए, हम आपको दिखाएंगे कैसे ईवीएम में गड़बड़ होती है। पहली बात तो चुनाव आयोग बुलाता नहीं, और जब भी किसी डेलीगेशन को बुलाया है और हमारे क्वालिफाइड इंजीनियर जिन्होंने ईवीएम को चुनाव आयोग से बाहर कई बार जंतर मंतर पर, कई बार अनेक मंचों पर उसको दिखाया है कैसे हैक होती है। जब चुनाव आयोग के कार्यालय में जाया जाता है तो चुनाव आयोग कहता है कि इस ईवीएम को बिना हाथ लगाए इसको सेट करके दिखाइए। देखिए, बिना हाथ लगाए कैसे ईवीएम को हम सेट कर देंगे, कैसे उनको दिखाएंगे हम? तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और न्यायपालिका भी आज इस सरकार की कठपुतली बनी हुई है और उन्हीं के निर्देश से वो चल रही है। फिर वो कहते हैं कैसे चोरी हो सकती है ईवीएम से। अभी आपने देखा होगा कि इसरो के कई वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर बैठे बैठे कंप्यूटर से ही पहुंच चुके, सूरज पर पहुंच चुके। हमारे फोन पर ही हमारे बैंक के अकाउंट खाली हो रहे हैं। अनेकों उदाहरण हैं जो कंप्यूटर से छल किया जाता है और वो छल हो रहा है। और यही कारण है कि सरकार को इतना विश्वास है कि वो 400 पार का नारा दे दिया। जिस देश के अंदर 25 करोड़ मुस्लिम परिवार रहते हैं जो बहुजनों के, आज तक आपने 14 से पहले देखा होगा कि मुस्लिम सीटों पर 2-4 सीटों को छोड़कर कभी भी वहां पर दूसरी बिरादरी के लोग नहीं जीते। लेकिन 14 से लेकर अब तक पूरे देश की जो मुस्लिम सीटें हैं उनमें 2-4 छोड़कर एक भी सीट पर आज तक कोई मुस्लिम लोकसभा में नहीं पहुंचा है। इसका क्या कारण है? एक तो इसका कारण यह लगता है कि देश के सभी लोग, सभी मुसलमान बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन फिर शक जाता है कि जब हिंदू और मुसलमान का जहर घोला जा रहा है तो मुसलमान कैसे बीजेपी के साथ चला गया? मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं गया, बहुजन शोषित वंचित बीजेपी के साथ नहीं गए, लेकिन हमारी वोट की चोरी कर ईवीएम ने बीजेपी तक हमें पहुंचा दिया। यही कारण है कि आज ईवीएम पर शक किया जा रहा है। ईवीएम विश्वसनीय है। जिस कंपनी ने ईवीएम को बनाकर सरकार को दिया तो कई लोगों ने आरटीआई लगाकर सरकार से पूछा कि कितनी ईवीएम सरकार ने खरीदी, तो सरकार ने कहा 19.5 लाख ईवीएम हमने खरीदी। फिर हमने उस कंपनी पर आरटीआई लगाई तो कंपनी ने बताया कि सरकार को हमने 40 लाख मशीनें बेची। तो मुझे बताइए वो 20 लाख मशीन कहां है, वो किस इस्तेमाल में हो रही है?
तो कहीं ना कहीं शक ईवीएम पर और सरकार पर जाता है। इसीलिए पूरे देश के अंदर विपक्ष ही नहीं, किसान ही नहीं, दलित हो, मजदूर हो, SC ST OBC और माइनॉरिटी के 90% बहुजन लोग हों, सभी ईवीएम के खिलाफ रोड पर उतर चुके हैं और लगातार आंदोलन हो रहा है और सरकार नहीं सुन रही। हमारा सरकार से आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यह अनुरोध है कि 24 का चुनाव बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। सरकार यह कहती है कि जहां हमारी सरकार नहीं बनती, विपक्ष की बनती है, तो वो वहां ईवीएम का क्या रोल है जहां पर हम हार जाते हैं। हम उनको कहना चाहते हैं, हमें हार मंजूर है एक बार, लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही मिशन है कि अब की बार बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए। अगर जनता आपके साथ है तो आप जीत जाओगे और हम हार मान लेंगे, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए। काफी आंदोलनों के बाद चुनाव आयोग ने एक दूसरा रास्ता अपनाया था, वीवीपैट, जो एक पर्ची निकलती है, लेकिन वो कितनी 25% और अलग अलग जगह पर कम संख्या में निकलती है। तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आप पूरे देश में हर मशीन पर ही बैलेट पेपर उस पे वीवीपैट से ही करा दीजिए आप, वो भी नहीं कराती। तो कहीं ना कहीं ईवीएम पर शक जाता है हमारा, क्योंकि ईवीएम से हमारे वोट की चोरी हो रही है और ये चोरी से बनी हुई सरकार है। अगर जनता इसके साथ होती तो आज किसान रोड पर क्यों बैठे हुए? भारत पाकिस्तान से बड़ा बॉर्डर शंभू बॉर्डर को बना दिया गया और अनेकों बॉर्डर को बना दिया गया। हमारे दिल्ली में प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी। हमारे किसानों का MSP का हक नहीं दिया जा रहा, फिर भी सरकार कहती है कि 400 पार। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान राम भी इनके साथ खड़े हो चुके हैं और उन्होंने इनको कहा, बेटे 400 पार का नारा दे दो, मैं 400 पार करा दूंगा। लेकिन मेरा यह मानना है, ना सहयोगी पार्टियों का साथ है, ना राम का साथ है, लेकिन उस मशीन जिसको कहते हैं ईवीएम, उस ईवीएम का साथ इस देश की सरकार के साथ है, जो आज वर्तमान में बैठी हुई है, जो लगातार ईवीएम उस पर विश्वास करती है और वो ईवीएम पर विश्वास करता है, और ये लगातार हर चुनाव में ईवीएम के साथ छल किया जा रहा है। अभी विधानसभा के गुजरात में चुनाव हुए, उदाहरण बहुत है। 5 बजे के बाद 5:30 बजे तक 15 लाख वोट डल चुकी। 1 मिनट में एक वोट डलती है, आध घंटे में 15 लाख वोट कैसे डल गई? उत्तर प्रदेश के अंदर 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव के अंदर पिछले 8,420,000 वोट ही 4 लोकसभा के प्रत्याशियों को कैसे मिला? गोरखपुर के अंदर जहां 1127 वोट है, वहां 1300 से भी ज्यादा वोट कैसे ईवीएम ने दिखा दिया? वो ऐसे दिखा दिया जैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखा होगा, 20 वोट वाला हार गया, 16 वोट वाला जीत गया। तो कहीं ना कहीं हर हथकंडा अपनाकर, चाहे वो ईडी का हो, चाहे सीबीआई का हो, चाहे न्यायालय का हो, चाहे वो पैसे का धनबल हो, और आखिरी में ईवीएम तो उनके साथ है। तो मेरा आज इस प्रेस वार्ता में सभी मीडिया साथियों से यही प्रार्थना कि इस बात को देश की सरकार तक पहुंचाए कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को
बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अगर देश की जनता आपके साथ है तो आप जीत जाओगे, और अगर देश की जनता आपके साथ नहीं है तो जो ईमानदार सरकार है वो बनेगी और देश के सभी लोगों को साथ लेकर चलेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो अब देश के 90% देशभक्त बहुसंघ समाज के क्रांतिकारी SC, OBC और माइनॉरिटी के लोग वो रोड पर उतर चुके हैं। 25 फरवरी को भी दिल्ली के जंतर मंतर पर सभी संगठनों के माध्यम से EVM के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। पूरे देश में जगह जगह चल रहा है। तो अब मैं देश की सरकार से कहना चाहता हूं कि अब की बार का चुनाव EVM से हटाकर बैलेट पेपर से कराया जाए, वरना हम एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा कर और EVM को हटाने का काम करेंगे और आपको भी हटाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आपने कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू की है इसमें? देखिए, कानूनी प्रक्रिया, जो संवैधानिक रूल है वो तो आप कानूनी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट महमूद प्राचा जी, वामन मेश्राम साहब, भानु प्रताप सिंह और तमाम संगठनों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ हल किया हुआ है। मीडिया का दबाव तो मानते नहीं ना वो। मीडिया तो आज की डेट में उनकी गोदी में खेल रही है, उसको गोदी मीडिया कह सकते हो, मीडिया नहीं है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है जो देश के लोगों को सच्चाई ना दिखाकर झूठ पसोर रही है और देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब जल्दी ही हम, अगर EVM हटाकर लोकसभा चुनाव नहीं हुआ तो WTP, पैगाम, SRA, यदुवंशी महासभा, बहिष्कृत समाज, तमाम संगठनों को लेकर हम लोग एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे और EVM को हटाकर ही दम लेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर 2024 में बैलेट पेपर चुनाव नहीं होता तो क्या आप लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे? देखिए, चुनाव प्रणाली जो है वो हमारा हक अधिकार की है। फिर भी हम ईमानदारी से अपनी वोट, अगर वो EVM से कराते हैं तो अपनी वोट जो ईमानदार पार्टी है, जो ईमानदार नेता, हम उनको ही देंगे। जो चोरी करने वाला वो चोरी करेगा। हम ईमानदारी से देशभक्त लोग हैं, हम अपनी वोट को जरूर देंगे, वो हमारा हक है और हम वोट को बिल्कुल देंगे। ये हमने निर्णय ले लिया है। जन आंदोलन कैसे खड़ा होगा? जन आंदोलन खड़ा हुआ 22 तारीख को जो था, ये अपील की गई मंदिर राज जी के द्वारा, उनको भी डिटेन कर लिया गया। बहुत लंबा प्रदर्शन नहीं हो पाया, जंतर मंतर तक ढंग से नहीं हुआ। 25 तारीख को भी वही धारा 144 है। किसान भी आंदोलनरत हैं, वो आए। हर तरह की आवाज को जब सरकार चल रही है, दबा रही है, कैसे खड़ा होगा जन आंदोलन? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि दिल्ली में ही बड़ा आंदोलन खड़ा हो। लोकसभा चुनाव पूरे देश के होते हैं और पूरे देश में अगर किसानों की तरह अगर हम सब लोग अलग अलग राज्यों में अगर इस आंदोलन को खड़ा कर दें और जितने भी आज वर्तमान में सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो, उनके साथ जुड़ी हुई सहयोगी पार्टी, उनका अपने अपने क्षेत्रों में बहिष्कार करें और उनको EVM हटाने की बात कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाने की बात करेंगे। और अगर हम सब लोग दिल्ली नहीं पहुंच रहे तो हम अपनी अपनी लोकसभा क्षेत्रों में अपने अपने जितने भी हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं, देश के 90% बहु समाज के लोग, उनको जागरूक करेंगे और उनके खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे और पूरे चुनाव में हम आंदोलन ही रहेंगे जब तक कि EVM नहीं हट जाएगी। ये हमने निर्णय ले लिया। अच्छा, इसमें